हेलो चिल्ड्रन, आज की क्लास में हम चैप्टर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट से एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है आपको फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। यहाँ कहता है कि आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिसको ये गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसको इससे मल्टीप्लाई करें हम तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसके लिए देखिए, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, यानी सॉल्यूशन में हम सबसे पहले स्टडी क्या करें, प्राइम फैक्टर। तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 243। 243 का प्राइम फैक्टर करने के लिए हम यहाँ एक फैक्टर कर लेते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका 243 का अगर हम इसको 3 से अगर करें तो ये आएगा 81। ना फिर वंस अगेन 3 से किया तो 27, फिर से 3 से किया तो 9 एंड 3 वंस एंड ये आपका प्राइम फैक्टर निकल जाता है। तो इस प्राइम फैक्टर को हम यहाँ लिख लेंगे, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए टोटल 1 2 3 4 5 टाइम्स है। 1 2 3 4 5 टाइम्स। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसके 3 के पेयर्स बन जाते हैं और यहाँ 2 का ही पेयर रह जाता है, 3 का पेयर नहीं बनता। व्हाट इज इट मीन, अगर हमें एक नीड और 3 की पड़ेगी, यानी कि अगर हम इसको 3 से, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हेयर प्राइम फैक्टर does not appear in group of 3s, राइट। यानी हम इस कंडीशन में कह सकते हैं कि 243 इज नॉट परफेक्ट परफेक्ट क्यूब। कि परफेक्ट क्यूब इस कंडीशन में नहीं है। व्हाट इज इट मीन्स, देयरफॉर 243 it must be multiplied by 3 to get to make a number or it a perfect क्यूब। क्लियर, यानी वो नंबर क्या है, वो नंबर है 3, क्योंकि यहाँ एक 3 नहीं है। डेट्स वाई हम यहाँ कह सकते हैं कि हम यहाँ पर 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। चलिए अब इसी का हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट के लिए क्वेश्चन गिवन है आपको 256, यह क्वेश्चन दिया सेकंड पार्ट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए भी आपको पहला प्राइम फैक्टर निकालना है। तो पहले स्टेप समझ लीजिए। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, कि प्राइम फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, यानी कि 256। इसका प्राइम फैक्टर अगर हम करें तो 256 का फैक्टराइजेशन करें तो हमें मिलेगा, फर्स्ट टाइम में हम 2 से करेंगे तो ये आता है 128। फिर से अगर हम 2 से करें इसको तो आपका आता है 64। फिर से अगर हम इसे 2 से करें तो 32। वंस अगेन 2 से होगा ये, फिर से 2 से, इस तरह से इसका हम फैक्टर फाइंड कर लेंगे, राइट। तो हमारा ये फैक्टर निकल गया। अब इसके देख लीजिए पेयर्स बन रहे हैं।
3 3 के, बट ये इस कंडीशन में पेयर नहीं बन रहा। तो यहाँ फैक्टर क्या निकला आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए ये 8 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ देखिए इसका पेयर बन जाता है आपका 3 में, इसके बाद ये भी एक पेयर बन जाता है, बट यहाँ नहीं बनता, ये 2 भी रह जाता है, राइट। तो यहाँ पेयर नहीं बन रहा है, तो यहाँ एक नीड और है 2 की। तो हम इस कंडीशन में यहाँ देख रहे हैं कि हेयर प्राइम फैक्टर 2 does not appear in group of 3s, यानी ट्रिपलेट्स में नहीं मिल पा रहा आपको यहाँ पर। तो इस कंडीशन में हमें इसको 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ देखिए अगर हम 2 से एक और 2 से अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लें तो ये पेयर्स बन जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं देयरफॉर यहाँ कि ये जो नंबर आपको मिला हुआ है यानी 256 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो इस कंडीशन में परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इसको बनाने के लिए देयरफॉर 256 must be multiplied by 2 to make it a perfect cube। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है 72। तो आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर निकालना है इसका। तो प्राइम फैक्टर फाइंड कर लीजिए इसका। प्राइम फैक्टर ऑफ 72 क्या होगा, फाइंड करते हैं यहाँ। 72 का 2 टाइम में किया तो 36, नाउ 2 टाइम्स फिर से डेट इज़ 18, नाउ 2 टाइम्स में किया तो आपका 9, फिर 3 टाइम्स में किया 3 एंड 3 बन जा 3, यानी आपका फैक्टर यहाँ आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3, राइट। यहाँ देखिए आप देख पा रहे हैं कि 2 का पेयर बन गया, बट 3 का पेयर यहाँ स्क्वायर ही है, क्यूब नहीं आया। तो इस कंडीशन में हम यहाँ कह सकते हैं कि यार थ्री डज नॉट appear in group of 3s, राइट। यानी कि 3 जो है वो 3 के पेयर्स में अपीयर्स नहीं हो पा रहा है, ये नहीं आया। तो इस कंडीशन में हमने कह सकते हैं कि 72 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, यानी इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हमें क्या करना होगा, देयरफॉर 72 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3 to make it a perfect cube। क्लियर है? देखिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है 675। तो इसके लिए भी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं इसका। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 675 हम इसको फैक्टर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको 3 से करेंगे, तो 3 से आपका आएगा 225। फिर से अगर हम 3 से करें तो ये 75 आता है, फिर से हमें 3 से करें तो ये 25 आता है, एंड 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो ये आपका
फैक्टर आता है इसका, यानी इसका फैक्टर आता है 3 इंटू 3 इंटू 3 5 इंटू 5। यहाँ देख पा रहे हैं आप 3 का पेयर बन रहा है बट 5 का पेयर नहीं बन रहा। तो हेयर 5 डज नॉट appear in group of threes or triplet, right? तो हम यह कह सकते हैं कि 675 is not a perfect cube। इस कंडीशन में नहीं है, therefore 675 must be multiplied by 5 to make it a perfect cube। क्लियर है? तो इस कंडीशन में हम 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका निकल जाएगा। सेम एज क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 5th पार्ट देखते हैं इसी का। 5th पार्ट में हमने यहाँ देखें तो यहाँ दिया हुआ 100, राइट। प्राइम फैक्टर ऑफ 100 क्या होगा इस कंडीशन में? तो प्राइम फैक्टर डिफाइन कर लेंगे, और इसको डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ देखें 100 से करें तो 2 टाइम में 50, 2 टाइम फिर किया दैट इज़ 25, 5 टाइम में किया दैट इज़ 5 एंड 5 बन जा 5। तो यहाँ इस कंडीशन में देखें तो ना तो 2 3 के पेयर में है और ना ही 5 3 के पेयर में। तो इस कंडीशन में हमने देखा कि हेयर 2 एंड 5 डज नो बोथ, दोनों ही नहीं है, बोथ डू नॉट appear in a group of threes, right? तो मैं कह सकते हैं इस कंडीशन में जो ये जो नंबर है आपका 100 जो इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, देयरफॉर लास्ट लाइन आप यहाँ दे सकते हैं इसका, देयरफॉर 100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड by 2 and 5 that is 10, right? To make it a perfect cube। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा।